बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अज द लेक्चर का उन्वान है पहाज। पहाज एक नावल है जिंदे लिखारी ज़फ़र लाशारियन। पहाज नावल को ये खासियत या अहमियत हासिल है सराइकी दे विच लिखा वञण वाला पहला नावल है। देखो पहले कोई नावल सराइकी ज़ुबान नहीं लिखा गया बल्कि नावल के तर्जुमे वगैरह थे, पर नावल पहली बारी जड़ा सराइकी विच लिखा गया वो पहाज है। यानी पहाज जो पहली पौड़ी है या पहली सीढ़ी है, पहला सीढ़ी का पहला कदम है जिन्हें नावल के मैदान च कदम रखा है। ये कहानी दो भिरावां दी ते वल उन्हां दे अगों उन्हां दी फैमिली दी है, उन्हां दे बच्चियां दी। मलिक नब्बू ते मलिक नत्था आपस विच आपस सके सौत हैं, चचा जाद कज़न हैं। पर दाने पानी की खेड इन्हां को एक दूजे को जुदा किया होया है। दाने पानी की भेड यानी रिस्क की वजह को। मलिक नत्थे का प्यो जवानी विच ही लड ते रोही आबाद वंज थिया हा। हिजरत करते, लड ते मतलब हिजरत करते। मालदार बंदा हा। उत शहर नुमा वस्ती विच ना उनके माल का गुजारा थिया हा ते ना खुद वो आप दा उनका आप दा। इतने वडे धन को पालन को संभालन उनके वास्ते मसला बड़ा होया है। जिथा दो चार दांद भी हैं जिन्हां वास्ते औख का सबब होंदे, जिंदे बन्ने को भी कनू भी उनका वधन टपदा ओ कुर कुर करे शुरू कर देंदा हा। कदहीं कदहीं तो मलिक नत्थे दे प्यू को फाटक का मुँह भी देखना पै वेंदा हा। हर वेले दी ओ हाय हाय ते किल किल कनू अख नख थी के रोही लड़ गया हा। जिथा ना कहीं दी झल वल है ते ना टेर टेर। इन्हीं मसाइल हैं जिन्हां दी वजह कनू ओ इथु के हिजरत करते रोही वन आबाद थिया है, जिथा के रश कहना है लोगों का। जिथा के लोगों की आबादी कम होंदी है तो उथा के वन ते उन्हें अपने सुकून दे नींद गुजारे। मलिक नत्था भी उथे ही जमिया ते हमेशा वास्ते उथों दा थी रहा। हुण इन्हां दी आ वन छड़ी गमी खुशी तई आ रही है। यानी कि हुण सिर्फ एक बेदे गम ते खुशियां दे उत्ते एक बेदे को आंदे हैं। जिहड़ी वो कट्ठे रावण है, कट्ठे रावण वाली गाल है, हिको घर है, वो चीज़ ना रह गई। कोई खैर खीर थींदी है तो एक दूजे के पासे लंघ वेंदे हैं, यानी आ वेंदे हैं, नहीं तो हर कहीं को अपनी पई रहिंदी है। उन्हां दी सांगदारी जिंदगी के रुधेमे का शिकार थी रह गई है कि उन्हां दी दोस्ती जिहड़ी है, उन्हां दा साथ जिहड़ा है वो जिंदगी की मसरूफियात का शिकार थी रह गया है। पर रत को तरक्की लगती होंदी है, खून को खून की पहचान होंदी है। विछोड़ियां की मुद्दत वध वने तो वल रूह उलासा करन लग पौंदे हैं कि अगर विछड़े हुए काफ़ी अरसा थी वने तो वल एक दूजे की छिक लग वेंदी है, उदासी थी वेंदी है। हाँ पटीजन पै वेंदे। मलिक नब्बू ते उनका वड्डा पुत्र नज़र एक शादी का पेर भरते घर वलिए वेंदे हैं जो मलिक नत्था याद आ गए ने। यानी वो रस्ते को गुजरते पे हैं, वो वस्ती विच एक शादी अटेंड करने वास्ते आए मलिक नब्बू ते उनका पुत्र नज़र, तो वो अपने भिरा को मिलन वास्ते चले गए। नज़र उन्हां दा उठ गोली वांगू उड़दा वेंदा हा जो पिछू बैठे हुए मलिक नब्बू पुत्र को बुलवाया। जी साईं, किस्मत ना लावण थे चाचे तेरे को थींदे ना जुनू कड़ोकणे टकरिए निसे डाढ़ी मुँह जई वधी है। मालिक इवें सही आधे वे तो थे जुलते हैं, यानी उन्हें अपने बेटे को आखा कि उनके को थे जुलते हैं, मिलते चलते हैं, उनके वास्ते काफ़ी मुँह जई हुई है। नज़र ने उठ दी मुहार मलिक नत्थे दे घर वाले पासे मोड़ दी। मलिक नत्था हूँ वेले तरणी भरते वलिया हा। मलिक नब्बू उनके पुत्र को आया डिठुस ता मुँह नाल लगा होया कुंगे दा मुंगर इथई च रखस ते भज ते सोत्र को भाकुर बन पातिस। वो बिस्मिल्ला अज तो मेरा भिरा कहीं तरह भुली पै गए। मैं भी आखा कलोका कां क्यों कूकदा पे ना जान मेरे भिरा आवना हा ते नाल मेरे भतरीजे भी। यानी ये एक मिथ है कि जिहड़े वेले घर में आते घर की दीवार ते बहते कां बुलेंदे तो इहदा मतलब ये होंदे कि कोई मेहमान आंदे, तो इत्थे कि उन्होंने वही गल इस्तेमाल की है। ना जान मेरा भिरा आवना हा ते नाल मेरे भतरीजे भी। वो मलिक को छोड़िया तो नज़र को गलकड़ी चपाती। क्या हाल है मेरा पुत्र? हुण तो माशाअल्लाह गबरू बढ़ गए, क्या जो कड़ियल जवान निकते। वो नज़र को उतू कन लाते तले तई देखदा होया आख्या यार अज तो हाँ ठा दिते वे जम जम आवे
अने आओ अंदर जो मलक सोभे दी शादी दा कांडा हा पेड़ दिते वली वेंदे आसे जो तेरा ख्याल आ गया सोचा आया तो उवें ही खड़ा भिरा को क्यों ना मिला वना मलिक नब्बू साल दा दरवाज़ा लंघते अपनी भरजाई सकीना दे सिर ते हथ वंज रखिया क्या हाल है भरजाई वडे कुराड़े थी गए वे तुसा जाल मर्द यानी बहु सख्त दिल थी गए वे तुसा जाल मर्द मुद्दत विहा गई है कहीं लंघ नहीं विया यानी काफ़ी अरसा थी गए तुसा मिलन भी नहीं विया बस काका कल्ले सिर दी भरी है तो भिरा तो आडा माल दी अरकी विच घर करांदे हरिया भरिया घर ते इतना सारा माल छोड़ते आवन बहु औखा है यानी कोई जिम्मेदारी पिछू संभालने वाला कहने जो हरा भरा घर छोड़ते आवन मलिक नत्थे दी जाल सकीना डेर को जी आया कोई आखण दे बाद नज़र को मिली ये तो आडा वड्डा पुत्र है ना काका मैं को निके निके को देख आई हम हुण तो माशाअल्लाह जवान थी गए आओ इथा बाओ ऊ रंगेल खट दो इशारा किते जिंदे उत्ते टुकड़ावें गिंदी विछी पई है यानी एक सराइकी दी सकाफत है टुकड़ियां वाली गिंदी विछावी ते सिरांदी कनू रूहीली तर्जदा गुडलियां वाला विहाना तकिया पिया मुद्दत ते विछड़े हुए हन खैर सलाह लंबी थींदी थींदी आड़े पाड़े ते वसेब तई वन पहुंची हाल हवाल गुजरी विहाणी चीने दी परोपड़ी वे थई ते किरपे ते ऊं को चोंडे चुंडे चंगा भला वेला लंघ गया यानी उन्हां को गाल करेंदे करेंदे गाल कितों दी किथा टुर पई वसी दे लोगां दा हाल हवाल सुनदे सुनदे काफ़ी वक्त गुजर गया हुण यकियां गाली वेठी करे से या इन्हां को पानी कांजी भी पिले से मलिक नथा जाल दो डिठा है मरे पानी तो मेरे को गया विसर है यानी बागानी गानी चुको पानी पिलावनी भूल गया और जल्दी नाल उठी पर नज़र दे पुसे हुए कपड़े देख के पूछने लगी क्यों पेतर तेरे कपड़े सिन्ने क्यों हैं कहीं दी छूहे टोबे विच बुढ़दी पई है यूकू कढ़ेंदे कपड़े पुस गए हैं नज़र दी जाते उनके प्यू दी वल्दी दिती यानी प्यू ने जवाब दिता है झोंक वाले टोबे विच मलिक नता पूछा कहना जंगल वाले टोबे विच नज़र सिन्ने चोले दा गदाम खोलन लग पिया ओ ता मोया खूनी टोबा है हर तरीजे चौथे साल कहीं ना कहीं दा सिर चट करेंदा है हुण ता डेंदा भी ठाठा खड़े कोई बाल है जिंदी जड़ी विच ढट्टी है सकीना बुशकी विचों कुकरे वाली खंड दा बुक भरते जग विच सटेंदी हुई बोली ना काकी बाल किथा जवान अमान नींगर है बला शेर दी बच्ची नजर दी है ए तो चंगे वेले असा आ गयो से न ता ओ उंदी माँ बचड़ी दा मुंह न दे दी यानी कि आदे कि चंगे वेले असा को आते बचा के न ता ओ उंदी माँ अपनी बेटी दा मुंह न देख सकती साडी छुहर भी कहीं कल्ली निकल वेंदी अल्लाह खैर करे सकीना जग खीर नाल भर ते उत्ते तले करन लग पई यानी उन्हां वास्ते दूध बढ़ावन लगे रहीमा वस्ती दे नेड़े तेड़े दे बूटियां विच माल छोड़ते घर आई तो बाहरों उकाहां नाल उहो उठ बधा देख ते उंदे दिल को कुछ थीवण लग पिया उको इवें लगा जेड़ा जिमें ओ वल टोभे विच वन पई है ते ऊ निगर को चिट्टे विच काबू करते बाहर चाती आंदे उको अपने सीने नाल उंदा सीना घिसदा होया महसूस थिया ते उंदे बुत दा सारा लहू छिकी ते उंदे मुंह ते कट्ठा थी गया बुत विसम गया पैर भारी थे गए ते हुकू अपने आप को शर्म आवन लग पई यानी ऊ लड़के ने उको बचाया सकीना जड़े वेले अपने घर वापस आई तो उन्हें वो उठ उठई अपने घर दे विच बधा होया डिठा जी ओछ दे सवार ने उको टोभे विचू बचाया है ते ओ ए सोच ते शर्म कनू पानी पानी थी गई अम्मा अब्बे को पता लगा तो क्या खेसन हौले हौले दुड़ा मारते ऊँ पैरां ते जमी मिट्टी लहाई मुँह ते गिची नाल चिमड़े वालों को उंगली नाल कन्ना दे पिछू करते बोछण सिर ते जोड़िया वह हथे घगरे दे वल सीधे किते लहंगा दड़ा जो उन्हें बात होया उनके वल सीधे किते चोला तलू ते छिकिस ते साल दी विच वनण दी बजाय झिकी झूण सटते नांड दो लंघी गई ओ दाणियां दी बोरी ते बह ते सुचेंदी बैठी है लुड़दी पुड़दी वेंदी है जो हुण किवें करां नी कुछ शर्मिंदगी थींदी पई है अम्मा रहीम खातून इडे आ तेरा चाचा ते सोत राय बैठन इन्हां को नी भी मिलदी सकीना इथों साल विचू बैठिया बैठिया धी को हकल मारी नहीं उनकी माँ को पता चल गया कि उनकी बेटी वापस आ गई है उन्हें अपने उनको सदिया ताकि वो आते अपने चचा ते उनके सोत को मिल सके चाचा ते सौत रहीमा दी छिरकी निकल गई जै मेरे बुत को हाथ लाए ओ मेरा सोत है पर केड़ा शर्मू पाती रहीमा सोचन लग पई उनकी माँ ओ कुछ कई सड मारे पर रहीमा भी ता अपने जी बोती छोड़ी बैठी इन्हां दे सामने किवें वेंदी उठीड़ी धिया तेरा चाचा ते उनका पुत्र आए बैठे हैं इन्हां को ता जी आया को आख सकीना खाली जग कांच ते रखते रहीमा कोल पुज गई अम्मा मैं नहीं वेंदी मेरे को शर्म आंदे रहीमा वसी विसी थी ते बोली जो लम्मा चाचे को किया शर्म मेरे को उनके पुत्र को शर्म आंदे भूली हो तेरा सोतरे कोई गैर ता नहीं
सकीना नांड दे हल्के अंधारे विच धी दे सिने कपड़े दा अंदाज़ा ना कर सकी। उठी अम्मा जोल सियाणी थी ओ क्या कहसन जो धी बेलियाकतन है यानी को लिहाज कहनी। सकीना शर्म कनू डिंगी डोड़ी थींदी रहीमा को नाल लाते साल विच आगे। रहीमा दरवाज़ा टपदियां वेले नज़र तो डिठा अगू उकू हक्का बक्का थिया देख के उन जल्दी नाल नज़रें झुकाया चा ए तुहाडी धी है। मलिक नब्बू हैरानगी नाल दोहें ज़ाल मर्दां तो डिठा हा काका यह मेरी धी ए रहीम खातून तुसा एक निक्की जही को डिठा है। सकीना धी ते सिर ते प्यार नाल हथ फेरिया जिहड़ी मेहमानां नाल लैक्स लैक कीतियां बगैर प्यू दे नाल वंज बैठी है। जूं जूं ओ उनकी कुछ हिच वेंदी वड़दी है यानी शर्म कनो प्यू दे पिछू लुकदी वेंदी है। जिया जे ए तुहाडी धी है तो वल रतवेल दी खैरात च करो यानी वल खून दी खैरात करो इन जानवर ज़िबा करो। अज पल्ली पोशी धी जोरे नाल वेंदी हावे। मलिक नब्बू अखी पड़ते रहीमा दो ताड़ी बेटा ना वे काका मई मैं कोई कूड़ त नहीं मरेंदा बेटा धी को पुछ किनो। मलिक खिल पिया। सच रहीमा उनकी माँ ते प्यू जल्दी नाल सांझे अलार नाल पुछया ते रहीमा एक लाजे विल सारियां दे मूँह तो डेदिया होया बड़ी मासूमियत ने सिर हिलाया ते मुँह प्यू दी कंड दे पिछू चा लुकाया। यानी उन्हें ई गाल दा इतराफ़ कर गिदा कि अज वो जान कनू यानी जान दी बाजी हार वने हा या टोबे विच डुबदी है तो कोई न ढूहीने बचा गिदा है। मैं सदके थी वहाँ मैं कुर्बान वन्या क्यों ढट्टी हावें पेट विच पानी त नहीं कहनी गया हा हाँ तो मुठ विच कहना आया हा साह तो कहना मुंझीज गया हा। दूहें ज़ाल मर्द धी को प्यार तो प्यार पे देंदे हन ते हिके साविच कितने सारे सवाल पुछ के दैन। जाहिर है उन्हां दी एक बेटी है लाडली बेटी है ते वह एक ही औलाद है जिहड़ी अगू उन्हां दे वारिस भी है तां ही वास्ते वो उन्हां दी बहुत ज़्यादा यानी उहदे नाल बहुत ज़्यादा प्यार करन लग गए ते परेशान थी गए उहदे बारे विच। तू तो साडी हिक्का कुछ हिवें तेरे चाचे होरे न पुजदे तो तू साकू जिंदिया जी मार गई हमें। सकीना धी को घुट ते भाकुल चपाता नज़र ए सब कुछ गौर नाल डेधा ते सुनदा बेटा रहीमा कहीं कहीं वेले ऊँ दो डेग घिंदी है रात वल रोटी कनू वांदे थी ते ओ बैठे ता उन्हां दियां गाली रहीमा दे आरू बारू भोंदियां रियां। मेरी धी डाडी सियाणी है काका बहु सुघड़ है मेरी घड़ी घड़ी दी बाह बेली है जवाना जिती काम करेंदी है इतने सारा गायें को चरावण खोलण बधण डोहण सब कुछ अपना आप करेंदी है। अल्लाह सही में को धी दी धी दी ते पुत्र दा पुत्र। मलिक नथा धी दियां तारीफां बेठा करेंदा हा ते नज़र दियां नज़रां जूं जूं बेकरार वेंदियां थींदियां हन उनकी दीद वल वल पवांदी कनु बैठी शर्म कनु मुरड़ी चुरड़ी रहीमा दे चेहरे ते जम वेंदी जिहड़ी चोरी अखी नाल नज़र दो देखते झिकी झूण च सटेंदी है यानी शर्मा वेंदी है। चमकदे हुए चंद्र दे सोजले विच रहीमा दे झुके हुए चेहरे दी मासूमियत अखी न झिमकार चिट्टे चिट्टे दंदां दे चिथड़ींदे हुए लब दी अदा चेहरे ते लश्कदी हया दी रतांजण शर्म कितनियां सारियां बिजलियां हन जिहड़ियां नज़र दे दिल ते वल वल ढह ते उंदा आराम चैन सड़ेंदियां वेंदियां हन। उंदियां सारियां दलीलां टोभे ते गियां वधियां हन। रहीमा दे भरे भरे रेशमी वजूद दी कोलाहट होले होले उनके जहन विच रचदी वेंदी है। वडेरे क्या गाली बैठे करेंदे हन नज़र को कुछ पता ना हा क्यों भला नज़र उनदे प्यू ऊँ कनू कहीं गाल दी तस्दीक मंगी। जी क्या सही क्या भला नज़र दी छिड़की निकल गई क्यों वे अब्बा की हाँ दलीलां विच लुढ़िया बैठी किथई घर ता याद नहीं भी आया बैठा। मलिक नथे वड्डे प्यार नाल पुछया घर वे साडा कौन है जड़ा याद आवे ना माँ ना भेण। नज़र दा ठड्डा साह निकल गया सिवाए अफजल दे। सच आखी यार जलन दी तेरी मां मोई है तुहाडा घर खाली थी गए। मलिक नथे आख्या सोत हुण तां बालां दियां वक्ती शादियां कर जो तेरे घर दा बस खत्म थी वई नहीं तेरे घर दी उदासी खत्म थी वने। हाँ सोत्र नज़र दी शादी वास्ते सुचेंदा वदा कोई एजा बाजू नहीं पिया नज़र दा जड़े मेरे घर को चंगी तरह संभाल सके ते मेरा पुत्र दा जोड़ भी होवे। मलिक नब्बू गाल करते चुपता कीती उंदी चुप उथाई बैठे सारे बंदियां दे दिलां विच उत खुत मचा दिती। रहीमा बगैर कहीं मकसद दे नज़र दो डिठा तां अगू उंदियां अखीं विच कहीं शैदा सोजला देखते वो हैरान थी गई। एक अनोखी जही चमक है जड़ी उंदी समझ विच ना पई आंदी है। उंदा भोला भाला जहन ओ हर गाल समझण कनु आ रही है जड़ी अखीं अखीं विच थींदी पई है। अलबत्ता रात जड़े वेले ओ सुती उकू चिरके तई नींद ना आई यानी को रात देर तक ओ पासे ते पासा पतरेंदी रही। उंदा दिल ऊँ कनु ओपरा थिया पिया हा। दिल दी हर शर्मूकली धड़क ते उकू ओ इवें लगदा हा जिवें नज़र उकू अपने सीने नाल ला ते बाहीं दा कड़ा सौड़ा वेदा करेंदा होवे। रहीमा दा हाँ ओल्हा तोल्हा थीवण लग पौंदा। उकू नज़र दियां अखीं दी चमक याद आंदी तां उंदे आरू बारू जिके सोजले खिंड वेंदे नूर पलटीज पौंदा। उकू हर पासों इहो जियां अखीं आप दो तणदियां महसूस थींदियां। नज़र
ਨੀਂਦਰ ਤਾਂ ਹੂੰ ਰਾਤ ਨਜ਼ਰ ਕੋ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਰਹੀਮਾ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਭੋਲਾਪਨ, ਖੀਰਾ ਮੱਲੀਏ ਗੁਲਾਬੀ ਰੰਗ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੇ ਜਵਾਨ ਬਦਨ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸੇਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮਾਵਣ ਨਜ਼ਰ को देर ताईं जगवाई रखिया। और जडन दा जवानी चढ़िया हा, उनदे रंगले शबाब को देखते कितनियां सारियां नींगरी प्यार दियां सोखड़ियां घेंते उनदे नेड़े आवन की कोशिश की है। कितनियां छोरी हन जिन्हां मुहब्बत दे सुध स्नेहे ते दिल मंगण दियां निशानियां भिजवाइयां हन। कितने दिल हन जिहड़े उनदे विंगरे वालां दे वल्लां विच फस ते बेखौंदे थे वदे हन ते ढेर सारे नैन जिमीदारां वना खड़े हन। पर कोई भी नज़र दा दिल विंदला ना सकी है, उको मुस्का ना सकी है, मुसा ना सकी है, उको कहीं दा भी कुछ ना भाणा। तबीयत जो इहो जही हस, पर रहीमा को टोभे विचों कढ़ण दे बाद उको इवें लगा हा जो रहीमा को बचेंदियां बचेंदियां वो खुद बुझ गया होवे। कितनी मकनातीसीयत है रहीमा दे लिंगा विच, कितनी कशिश है उनदे मोटे मोटे नैना विच। नज़र खुद को छिकींदा ते घिलींदा महसूस पिया करेंदा हा। नावल दे थे इख्तिताम थी। नावल तकरीबन एक किताब को भी ज़्यादा मोटा है, लेकिन इथा के नावल को शामिल करने का मकसद सिर्फ एक सिंफ का तारुफ करवाना है कि सराइकी ज़बान विच नावल की सिंफ भी मौजूद है तो इदा नावल का तारुफ करवाना मकसद है। इम्तिहान विच सारे को इंदे को रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते वो इंदे किरदारां दे बारे विच आ सकते, जितने कैरेक्टर्स तुसां हुण तक इंदे विच डिठन, मलिक नब्बू, मलिक नत्था, उनकी माँ रहीमा, सकीना ते नज़र दा भिरा, बस इन्हां ये किरदार हैं, कैरेक्टर्स हैं जिन्हों को तुम याद करे सो इन्हों के लिखारी का नाम, नावल को अहमियत हासिल क्यों है। बस सिर्फ ये क्वेश्चनस या इंदे विचों पैराग्राफ आ सकते सियाको सबाक के हवाले नाल तशरीह किते। बस इंदा इतना ही किरदार है इन किताब दे विच।